हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज है 24 फरवरी 2023। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को और प्रणाम। चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत कर लेते हैं। और आजकल ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और सर्दी भी चली गई है। ये मानो नाइट में थोड़ा ठंड हो जाती है और दिन में गर्मी होती है। इस वजह से जुकाम, खांसी, बुखार का दायरा ज़्यादा छाया हुआ है। तो यही कहना चाहूँगी कि अपना अपना ख्याल रखना। इस हवा से बचना। ये बहुत ही दूषित हवा होती है इस टाइम की। कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग की, या तो आती सर्दी या जाती सर्दी पक्का ख़राब करती है। इस वजह से बचे रहना है। और अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मैं लगी हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने सुबह ये आंगन धोया था, तो आंगन धोया, उसकी मिट्टी यहाँ पे आगे जाके रुक जाती है क्योंकि मैंने पूरा नहीं धोया था, थोड़ा सा छोड़ दिया था। क्योंकि ये जब पूरे आंगन की मिट्टी एक तरफ आती है ना, तो आगे नाली के अंदर जाके फंसेगी नहीं। इस वजह से मैंने यहीं पे छोड़ दिया था, पूरा नहीं धोया था। क्योंकि सूख जाने के बाद मैंने सोचा इसको बाहर के और उठा लूँगी और बाद में यहाँ पे पानी और डाल दूँगी, जिससे जो ढकी हुई नालियाँ होती है ना, वो रुकने का उनका थोड़ा सा चांस होता है, वो कम हो जाता है। इस और उसके बाद चाय पानी के बर्तन धोना, खाना बनाना, इवनिंग का रूटीन शुरू हो जाता है। और ये वीडियो है अगले दिन सुबह की। सुबह मैंने नहा धो के साफ़ सफाई करके खाना वाना भी बना लिया, सब कुछ हमने कर लिया था। लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो फिर मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी। अभी हो गए हैं टाइम 11:30 12 के लगभग हो गए हैं। और ये देखिए धूप गजब की चमक उठी है। और मधुर को भी अभी नहलाया था मैंने। सारा काम करने के बाद मैंने आज कपड़े लगाए हैं। पहले साथ के साथ कपड़े धो लेती हूँ तो वो तो अलग ही बात है, अभी तक सूख भी जाते। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी ढील बरत दी थी। सुबह सुबह मैं खाने में ही लग गई और साफ़ सफाई में भी टाइम लगा दिया था। आंगन वगैरह धोना होता है या फिर अंदर की थोड़ी सी और ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है या छत वगैरह की करनी होती है, तो उस दिन मैं थोड़े से कपड़े लेट धोती हूँ। और फिर आज मैंने सोचा हम स्किंदा जी कपड़े धो लेंगे, तो फिर उन्होंने मधुर को ही रखा क्योंकि मधुर भी नहीं रहता है, उनके बिना ज़्यादा हीच करने लगा है। अभी मधुर भी स्किंदा जी के पास ज़्यादा रहता है। वो इतना ज़्यादा मेरा वहम नहीं करता है, क्योंकि जब भूख लगती है ना तभी मुझे याद करता है, वरना स्किंदा जी के पास रह जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप इसको ही रख लो, क्योंकि बच्चे को भी संभालना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से फिर मैंने सारा काम सलटाने के बाद सारे फिनिश हो गए थे। खाना वाना खा लिया था, बर्तन वर्तन सब कुछ होने के बाद मैंने कपड़े लगाए थे। और आज कपड़े भी ठीक ठाक ही हैं, कल नहीं धोए थे, इस वजह से 2 दिन के इकट्ठे कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। वैसे कभी कभार तो मैं शाम को भी धो देती हूँ, तो फिर अगले दिन बहुत ही कम होते हैं। लेकिन कल के नहीं धुले हुए और आज के हो गए। आज तो बहुत ही मतलब ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो मैंने मशीन लगा दी है। और बीच बीच में मैं मधुर को भी खिलाने लगी हूँ। अभी स्किंदा जी को टाइम मिला है, बाल वाल धोएंगे और दोबारा से नहाएंगे, तो फिर मुझे रखना पड़ता है। और मम्मी से तो बस पशुओं का ही काम होता है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है अभी। तो मैंने कपड़े धो लिए हैं एक बार के और वो सूख गए हैं, उनको सुखा दिया है। और अभी और कपड़े धुलने चालू हैं, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन टॉवल वगैरह निकाल देती हूँ। जिस दिन ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, उस दिन मैं कुछ भी नहीं धोती, केवल कपड़े ही धोती हूँ बस, क्योंकि इतना नहीं करती हूँ। दिन में टाइम निकाल करके मुझे फिर वीडियो का भी काम करना होता है और कोई गलीचा वगैरह बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर मैं जितना हो सकता है 12-1 बजे के लगभग सारा काम सलटाने की सोचती हूँ। अगर सुबह टाइम से काम लग जाती हूँ और मधुर डिस्टर्ब नहीं करता है, तो उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा सलटाने की कोशिश करती हूँ। उस दिन फिर मुझे जो भी आगे आते हैं वो सारे के सारे धोने की सोचती हूँ, चादर, कपड़े वगैरह सब कुछ। लेकिन अभी सर्दी जा रही है, तो धीरे धीरे 2-4 सर्दियों के भी कपड़े धो दूँगी साथ के साथ। और उन्हें भी रखना होता है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी कम होती है ना,
वैसे वैसे रख देते हैं ना धो के, तो फिर एकदम बर्डन नहीं होता। नहीं तो सर्दी में सर्दी के कपड़े होते हैं वो धुलते हैं एक साथ और फिर एक साथ रखने होते हैं, तो फिर वो उतना ही काम फैला पड़ा रहता है, पूरे दिन निपटने में नहीं आता। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके साथ के साथ करते हैं ना तो हो जाता है। और सारे कपड़े धुलने के बाद मैंने सुखा दिए थे। मैंने सोचा 1-1.5 घंटे सूखेंगे, बाद में उनको उतार लूँगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है, उसकी वजह से ज़्यादा देर भी कपड़े बाहर नहीं रखने होते हैं, क्योंकि धूप में ख़राब हो जाते हैं सारे कपड़े, अपने आप रंग उड़ने लगता है। इस वजह से मैंने सोचा तब तक कपड़े सूखते हैं, तब तक मैं मधुर को यहीं पे झुला लूँगी बरामदे के अंदर, और साथ में ये थोड़ा सा गलीचा बना लूँगी। गलीचा आजकल बनना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि पहले तो हम दोनों साथ के साथ काम सल्टा लेते थे और थोड़ा सा मन भी करता था। और जब से तबीयत ख़राब हुई है, जुकाम वगैरह हो गया, बुखार हो गए, उसके बाद इतना काम नहीं होता है। सुबह भी मधुर नहीं उठने देता है, और सुबह ही मैं लेट हो जाती हूँ, और फिर पूजा पाठ में भी टाइम लगता है। इस वजह से बहुत ही ढीला पड़ गया है, लेकिन कोशिश करूँगी। और अभी तो आगे शादी विवाह के भी मौसम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये गलीचा तो मुझे फटाफट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब शादी विवाह के मौसम होते हैं ना तो उनमें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। और उस वजह से जिस दिन बाहर जाना होता है उस दिन इस तरह के काम नहीं होते। घर के काम जल्दी से निपटा करके फिर फटाफट खुद को रेडी होना होता है, क्योंकि बच्चा घर में होना तो कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि भी आधा घंटा पड़ा है तो हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं और आधे घंटे के बाद रेडी हो जाएंगे। ये मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कभी भी पता नहीं होता, बच्चा कभी भी डिस्टर्ब कर देता है। और इस वजह से मैं पहले ही सल्टाने की सोचती हूँ। मुझे जो भी करना होता है वो टाइम से पहले करने की सोचती हूँ। अभी ये देखिए, थोड़ी सी 2 ही सुलाई मैंने डाली थी, इतने में ही मधुर उठ गए। और जब ये मधुर उठ जाता है ना तो उसके बाद टिकता नहीं है, इसको गोदी में ही रखना पड़ता है। और जब खेलने लगता है तो ये कहता है मुझे साथ में खिलाओ, मैं अकेला भी नहीं खेलूँगा। कई बच्चे होते हैं जिनके हाथ में खिलौने दे देते हैं और उसकी वजह से वो खेलता रहता है अकेला, या भूख या प्यास लगती है, नींद आती है, तभी बच्चे रोते हैं। वरना मधुर का तो ऐसा कोई काम नहीं है। मधुर तो बस बैठता है, तभी कहता है मुझे बस खिला लो, और सोता है तो भी इसके पास रहो, झूला देना पड़ता है, बहुत डिस्टर्ब करता है ये तो। और अभी देखो ये कहता है इसी तरीके से खिलाते रहो बस। गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट ज़रूर कर देना। और कमेंट करके बताना क्या छोटे बच्चे आपके भी हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं क्या। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।